जय माता दी। हर हर महादेव। 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है और 31 अक्टूबर 2026 तक यह आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव कि समस्त प्राणियों पर, इस संपूर्ण संसार पर इस खगोलीय घटना का प्रभाव पड़ेगा। जब भी हमारे आकाश मंडल में, हमारे सौर मंडल में किसी भी प्रकार के ग्रहों का बदलाव होता है या कोई हलचल होती है, तो उसका संपूर्ण प्रभाव हमारे पूरे पृथ्वी पर, हमारे पूरे संसार पर पड़ता है। जिस प्रकार से भगवान सूर्य की किरणें, जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो हर किसी पर, हर जीव पर, हर मनुष्य पर सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं, उसी प्रकार से हर ग्रह का प्रभाव, हर खगोलीय घटना का प्रभाव हर किसी जातक पर अवश्य ही अवश्य पड़ता है। इस समय गुरु कर्क राशि में विराजमान है। इस समय गुरु ने आश्लेषा नक्षत्र में, जो कि कर्क राशि का ही नक्षत्र है, आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है, जिसके स्वामी बुध हैं और जिसके देवता, आश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग देवता हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश किया है तो इसका प्रभाव सिंह राशि वालों पर, कन्या राशि वालों पर और तुला राशि वालों पर और वृश्चिक राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, किस प्रकार की अवसर उन्हें प्राप्त हो सकते हैं या किस प्रकार की समस्याएं, स्थिति, परिस्थिति उनके जीवन में इस गोचर की हो सकती है और क्या क्या उन्हें उपाय करने चाहिए, यह सब वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो जो कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहता है या अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का, अपने करियर का, अपने मैरिज लाइफ का, वैवाहिक जीवन का, विवाह का और जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का, आर्थिक, मानसिक इत्यादि समस्याओं का, यदि कोई मार्गदर्शन, समाधान प्राप्त करना चाहता है अपनी जन्म कुंडली के द्वारा, तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आपको केवल व्हाट्सएप पर हमें सूचित करना है, वहाँ पर आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा, आपको उपाय बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आश्लेषा नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और यह नक्षत्र बहुत अद्भुत नक्षत्र है। इस नक्षत्र की जो सबसे बड़ी बात है, इसमें हर कार्य बहुत जल्दी से होता है। यदि हमारे जीवन में कुछ अच्छा भी होना होगा तो वो जल्दी रिजल्ट उसका मिलता है, फल मिलता है। और यदि समस्याएं उत्पन्न भी होनी होंगी, कार्य यदि कोई उसमें बाधाएं आनी होगी तो वह बाधाएं भी बहुत जल्दी से, तेज़ी से आती हैं। तो यह बड़ा तेज़ी से कार्य करते हैं, अर्थात आपके जीवन की जो गति रुक सी गई है उस गति को बहुत तेज़ी से यह चलाता है, अचानक से परिवर्तन जीवन में लाने वाला रहता है। इसके जो स्वामी बुध हैं वह बुद्धि के कारक हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपके बुद्धि पर, आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। और बुध वाणिज्य के कारक हैं और हर प्रकार से बुध बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में एक ग्रह है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वहीं पर आश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं वह नाग हैं। आश्लेषा नक्षत्र की जो आकृति है वह भी नाग की आकृति है, तो यहाँ पर यह नाग को दर्शाता है। नाग का एक गुण होता है, सर्प का एक गुण होता है केचुली बदलना। जब सर्प की केचुली बहुत पुरानी हो जाती है तो वह अपनी पुरानी केचुली को बदल देता है और उसका जीवन एक नया सा बन जाता है। उसी प्रकार से यह नक्षत्र दर्शाता है कि जीवन में एक नयापन आना, एक नया रूप जीवन का प्रकट होना। नाग के मुख में विष भी होता है, तो हमारे जो चारों ओर जो विषैले हमारे लोग हैं, जो हमारे मुंह के सामने बहुत बढ़िया बनते हैं, किंतु बहुत सारे लोग होते हैं परिवार में, ऑफिस इत्यादि जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ पर भी दोस्त के रूप में भी हो सकते हैं, जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाते हैं कि हम आपके परम मित्र हैं, परम सहयोगी हैं और बहुत भला करने वाले हैं, किंतु मन में बहुत ईर्ष्या रखते हैं। तो ऐसे लोगों का चेहरा, इस नक्षत्र का जब प्रभाव जीवन में पड़ता है तो ऐसे लोगों का चेहरा सामने आता है, अर्थात व्यक्ति को एक सच का आईना पता लगता है। तो हर प्रकार से यह नक्षत्र बहुत अद्भुत है। यह नक्षत्र गहराई को दर्शाता है, बहुत गहराई से कार्य को करना,
अपने कार्यों पर तुरंत निर्णय लेना, या नक्षत्र दर्शाता है। तो हर किसी के लिए बहुत विशेष हो जाता है। तो आज जानेंगे कि सिंह राशि, कन्या राशि और तुला वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार से इस नक्षत्र में गुरु का गोचर रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान है। यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र में इन्होंने गोचर किया है। तो आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, व्यर्थ का खर्च बढ़ सकता है, आर्थिक तंगी, आर्थिक कमजोरी इत्यादि समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं। इस समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा पैसा कहीं पर लगाना नहीं है। यदि आप घर इत्यादि में, गाड़ी खरीदने में या किसी नए बिजनेस पर या किसी भी चीज़ पर पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे तो यहाँ पर आपको रुकना चाहिए और इस गोचर के पूर्ण होने के बाद अपना अगला कदम उठाना चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। यहाँ पर आपके पैसों की हानि हो सकती है, तो आपको सोच समझकर यहाँ पर निर्णय लेना है। देवगुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके माँ का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। यहाँ पर यह आपके सुख में जरा एक समस्या, बाधा, उलझन, जीवन में एक उलझन उपस्थित कर सकते हैं। काल पुरुष के जो मन का भाव होता है वह चतुर्थ भाव, चौथा भाव होता है, चौथा घर होता है जन्म कुंडली का। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि अमृतमय होती है, किंतु यहाँ पर आपके गुरु आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं, मानसिक चिंता उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको मानसिक इत्यादि जो समस्याएं, इनसे बचना है और अपने मन को आत्मविश्वास से भरना है। दूसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके छठे भाव पर है। यहाँ पर आपके नौकरी में, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, कार्य का दबाव बढ़ सकता है, या कार्य क्षेत्र से, विशेषकर नौकरी से जो जुड़ा जो क्षेत्र है उसमें समस्याएं या बाधाएं आ सकती हैं। इस समय शत्रु बाधा आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, तो रहस्यमय चीज़ों की ओर आपका मन रहेगा, भक्ति की ओर मन जाएगा। तंत्र मंत्र इत्यादि, ज्योतिष विद्या इत्यादि जो रिसर्च से संबंधित शास्त्र हैं, ऐसे शास्त्रों की ओर आपका झुकाव रहेगा। इस समय चोट इत्यादि का भय भी हो सकता है, तो आपको संभल कर चलना है, संभल कर रहना है। तो सिंह राशि वालों को नई चुनौतियां यह गोचर दे सकता है। आपको चाहिए कि इससे सीखना है। जो भी स्थिति, परिस्थिति, समस्याएं, बाधाएं, चुनौतियां अपने जीवन में खड़ी हो, उन सब से आपको अनुभव प्राप्त करना है। या जब समस्याएं, बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं तो यह हमें सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती हैं, ना कि हमको व्यर्थ की परेशानी देने के लिए आती हैं, बल्कि हमारे जीवन को और निखारने के लिए वह समस्याएं, बाधाएं, चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं। तो आपको इन चुनौतियों से सीखना है। उपाय करना है कि प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है और हल्दी का तिलक और केसर का तिलक आपको रोज़ लगाना है। इससे जो जीवन में भाग्य के द्वारा बनने वाली जो समस्याएं हैं वह दूर होंगी। आइए आप जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी भी बुध हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं। बुध गणित को दर्शाते हैं, व्यापार को दर्शाते हैं, हमारी वाणी को दर्शाते हैं, बुद्धि को दर्शाते हैं। गुरु का गोचर, गुरु तो ज्ञान है, गुरु सुख है, संपत्ति है और हर प्रकार की समृद्धि गुरु है। तो एक गुरुत्व लाने वाला यह समय कन्या राशि वालों के जीवन में रहेगा। यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि लाभ भाव में आपके 11वें घर में गुरु गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु कारक भी हैं और हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार के सुख, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले रहेंगे और हर सुख संपत्ति प्राप्त कराने वाले यह रहने वाले हैं। आपके जो कार्य रुके हुए थे वह कार्य बन सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए जो भी प्रयास कर रहे थे, नौकरी प्राप्त होने के बहुत प्रबल अधिक इसके योग बन रहे हैं।
तो आपको चाहिए कि अपनी मेहनत को और निखारना है, बढ़ाना है, ताकि यह अवसर हाथ से न छूट जाए और इस अवसर में आपकी परीक्षा भी सफल हो जाए। तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, आत्मविश्वास का होता है। पराक्रम का अर्थ होता है कि अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करना, जो आपकी क्वालिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, उस क्षमता से, उस योग्यता से आप काम जब करते हैं तो वह आपका पराक्रम है। तो यहाँ पर आपका पराक्रम दिखेगा, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी योग्यता है, वह दुनिया के सामने आएगी और यह आपके लिए बहुत यश, कीर्ति बढ़ाने वाला या रहने वाला है। नया काम आप कोई कर सकते हैं और प्रमोशन इत्यादि प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ नया आपको जिम्मेदारी मिलेगी जो कि आपके पद को बढ़ाएगी, आपके गौरव को बढ़ाने वाली रहेगी। तृतीय भाव काल पुरुष की दृष्टि से बुध का ही होता है, तो यह सोने में सुहागा है। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, कन्या राशि वाले, इस समय अवश्य ही यह सफलता का योग आपका एक बन रहा है। दूसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। मन का जो एक उलझन थी वह दूर होगी, मानसिक तनाव दूर होगा, स्वभाव में एक मधुरता आएगी, स्वभाव में एक विनम्रता आएगी, एक ठहराव आएगा। कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको सलाह दे या आपका मार्गदर्शन करे, तो उसका मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कोई मिल सकता है जो कि आपके जीवन की समस्याओं को बहुत कम कर दे। आपके स्वभाव में एक दिव्यता आएगी, एक बहुत अच्छा एक परिवर्तन आएगा, तो यह आपके लिए भी बहुत शुभ रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण जितने भी कन्या राशि वाले जातक जो विद्यार्थी हैं, परीक्षा इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे या किसी जॉब इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे, तो अवश्य ही सफलता का समय होने वाला है। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी देवगुरु की, तो यह बिजनेस के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। जिनका विदेश से संबंधित कोई कार्य है, तो विदेश में बिजनेस के बहुत अच्छे योग हैं, वहाँ पर बहुत सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पर भी हमारे देश में भी जो भी व्यापारी लोग हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय रहेगा। नया बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं या आपके पुराने बिजनेस में ही बहुत अच्छा लाभ होने का कोई योग अवश्य ही अवश्य इन महीनों में बनने वाला है इस गोचर से। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, तो जिनका भी वैवाहिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं वह सब दूर होंगी, एक सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने के प्रबल योग हैं या कोई कहीं इनका रिश्ता इत्यादि हो सकता है, तो हर प्रकार से कन्या राशि वालों को यह गोचर बहुत शुभता देने वाला रहेगा, एक लाभ देने वाला रहेगा। इनको चाहिए कि नित्य केसर का तिलक लगाएं ताकि इनका भाग्य और चमक उठे। अब जानते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि के 10वें भाव में गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, तो यह कर्म भाव है। आपके करियर के लिए बहुत शुभ समय यह रहने वाला है। करियर में परिवर्तन के योग हैं, प्रमोशन इत्यादि के योग हैं, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। यह समय आपको अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए बहुत शुभ है। यहाँ पर आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं, आपकी क्वालिटी प्रकट होगी, जहाँ पर आप अपने करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हर किसी को आकर्षित करेंगे और हर किसी की प्रशंसा प्राप्त करेंगे। तो करियर के लिए बहुत ही यह शुभ रहने वाला है आपके लिए। तुला राशि वाले व्यक्ति जितने भी जातक हैं, चाहे कोई सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम जो भी करता है, तो उसके उस काम में उन्नति होगी, उनके काम में एक लाभ की प्राप्ति उन्हें इन महीनों में होने वाली है। तो कार्य क्षेत्र के लिए विशेषकर या गुरु का आश्लेषा नक्षत्र में जाना बहुत ही शुभ रहेगा। 10वें भाव से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके धन भाव पर है, आपके कुटुंब भाव पर है, तो धन से जुड़े जितने भी समस्याएं थी वह दूर होंगी। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। अच्छा अवसर धन प्राप्त करने का या संचित करने का इस समय आपको प्राप्त होगा। परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। परिवार में
कोई नया मेहमान आ सकता है। यदि किसी जातकों की संतान नहीं थी तो संतान हो सकती हैं, या किसी जातक का यदि विवाह इत्यादि नहीं हो रहा था तो विवाह हो सकता है। वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुटुंब के वृद्धि के योग हैं, परिवार के वृद्धि के योग हैं। तो आपके परिवार में बढ़िया सुख समृद्धि रहने वाली है। तो परिवार के लिए और धन के लिए भी यह गोचर बहुत शुभ रहेगा। दूसरी दृष्टि गुरु की चतुर्थ भाव पर है। नया वाहन ले सकते हैं, गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं, घर से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इत्यादि से जुड़ा कोई कार्य आप कर सकते हैं। छठे भाव पर दृष्टि होने के कारण शत्रु बाधा दूर होगी। यदि कोई शत्रु परेशान कर रहा था तो वह शत्रु पराजित होगा, आपकी विजय होगी। कोर्ट से संबंधित यदि कोई मामला था उसमें आपकी विजय होगी। जितने भी लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो अवश्य ही कोई ना कोई नौकरी का अवसर उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। कर्म आपको करना है, अवसर भगवान आपको प्राप्त कराएंगे, किंतु अवसर भी तभी कार्य करते हैं जब आप उन अवसरों का फायदा उठाते हैं। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो किसी के जीवन में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा। छठे भाव पर दृष्टि आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा एक लाभ आपको मिलेगा। यदि कोई पुरानी समय से चली आ रही कोई बीमारियां थी तो वह दूर होंगी और स्वास्थ्य आपका अच्छा बनेगा। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए आप जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आपके नवम भाव में आपके भाग्य भाव में कर्क राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं आश्लेषा नक्षत्र में। यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। अचानक से भाग्य में एक उन्नति, भाग्य जिसको जागना कहते हैं, भाग्य जागने वाला कार्य होगा। बहुत समय से यदि आप किसी कार्य के लिए मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, किंतु वह काम नहीं बन पा रहा था, अनेक प्रकार की समस्याएं बाधाएं उस काम में आ रही थी, तो वह समस्याएं बाधाएं दूर होंगी। इस समय आपका भाग्य बहुत अच्छा आपका साथ देने वाला रहेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना भाग्य भी साथ देगा। यह गोचर आपके जीवन में भक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा, धर्म को बढ़ाने वाला रहेगा। आपका जीवन भक्तिमय होगा, या किसी धार्मिक कार्य में आप हिस्सा उसका बन सकते हैं, प्रतिभाग कर सकते हैं, या कोई अनुष्ठान इत्यादि आप करा सकते हैं। नवम भाव से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर यह दृष्टि आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। आपका जो पुराना मन में किसी के प्रति द्वेष था, या किसी के प्रति कोई मानसिक चिंता थी, या बहुत समय से कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, तो वह चिंता, वह परेशानी आपकी दूर होगी, वह समस्या दूर होगी, और आपका मन मस्तिष्क एक नई ऊर्जा से, एक नएपन से यह भरेगा। तो यह जीवन में नयापन देने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दूसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है। तृतीय भाव पराक्रम को दर्शाता है, भाई बहनों को दर्शाता है। तृतीय भाव आपके आत्मविश्वास को, साहस इत्यादि को दर्शाता है। तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि आपके भीतर जो छुपे ज्ञान को बाहर लाने वाली रहेगी। आपके भीतर जो छुपी योग्यता है उसको बाहर लाने वाली रहेगी। कार्य क्षेत्र से जुड़े जितने भी कार्य थे, बहुत सी बाधाएं आ रही थी, बहुत सा कार्य मंदा चल रहा था, तो उसमें गति आपको मिलेगी। बहुत तेजी से प्रभाव उस कार्य क्षेत्र में पड़ेगा, अर्थात रुका हुआ काम आपका बनेगा। जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपको नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो यह समय आपको अपना पराक्रम, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी कार्यशैली को दिखाने वाला रहेगा, जहां पर कि यह आपको लाभ ही देगा। तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर या आपके स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन इत्यादि होगा, क्रोध इत्यादि होगा, उसमें यह आग में पानी डालने वाला कार्य करेगा। जैसे आग पानी से शांत हो जाती है, उसी प्रकार से आपका चिड़चिड़ापन, आपका क्रोधी स्वभाव वह शांत होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी और स्वभाव में एक परिवर्तन आएगा, नयापन आएगा, जो कि आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके
पूरे जीवन को भक्ति की ओर ले जाने वाला रहेगा। मन में कभी कभार वैराग्य इत्यादि जागृत हो सकता है देवगुरु की दृष्टि होने से, तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और शांति देने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं, यदि आपकी संतान नहीं है तो इस समय संतान होने के प्रबल योग है। जिस भी व्यक्ति की संतान है तो संतान के द्वारा, आपके बच्चों के द्वारा आपको एक अच्छा फल प्राप्त होने का एक प्रबल योग है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि बच्चों से लाभ की प्राप्ति कराती है, बच्चों से मान सम्मान की प्राप्ति कराती है। तो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वभाव के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए कुल मिलाकर यह समय शुभ रहेगा। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे दुगना आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ समय है। आपको चाहिए कि हल्दी का तिलक रोज लगाएं, केसर का तिलक रोज लगाएं, और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ अवश्य करें। यह करने से आपके जीवन में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वह दूर होंगी और आपका यह समय देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही शुभ हो जाएगा, बहुत ही सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। कुल मिलाकर सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, हल्दी का तिलक लगाते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं, तो और भी ज़्यादा यह समय आपके लिए हितकारी, लाभकारी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव और जय माता दी अवश्य लिखना और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आप सभी लोग हमारे परिवार से जुड़ पाएँ। जय माता दी, हर हर महादेव।